हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे YouTube चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताएं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक बार की बात है, एक राज्य के राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। वैसे तो राजा के यहाँ बहुत सारे घोड़े थे, पर उन्हीं में से 4 घोड़े ऐसे थे जो कि जंगली थे। वह घोड़े राजा को बहुत प्रिय थे, पर वह घोड़े ना तो अपने ऊपर किसी को हाथ रखने देते थे और ना ही कोई उन घोड़ों की सवारी कर सकता था। जब भी कोई उन घोड़ों के पास आता या उनकी सवारी करता तो वह घोड़े उनको गिरा देते या फिर उनको लात मार देते, जिसके कारण कोई भी उन घोड़ों के पास जाता ही नहीं था। राजा ने कई लोगों को उन घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया। लोग आए, पर वह घोड़े किसी को अपने पास खड़े तक नहीं होने देते थे, जिसके कारण लोग उनको डरते थे और कोई भी उन घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता था। हर एक व्यक्ति उन घोड़ों से डर करके वापस चला जाता था। तब राजा ने सोचा कि ऐसा करते हैं, अपने ही राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दें कि कोई ट्रेनिंग देने वाला ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे घोड़ों को ट्रेनिंग दे सके। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। एक नौजवान घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए आता है। उससे पहले राजा ने उस नौजवान से यह कहा कि घोड़ों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, घोड़ों को मारना पीटना नहीं है, घोड़ों को अच्छे से ट्रेनिंग देनी है। यह सुनकर वह ट्रेनिंग देने वाला नौजवान तैयार हो गया, पर ट्रेनिंग देने से पहले उसने भी राजा के सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी यह शर्त है कि इन घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं या उससे ज्यादा लग सकते हैं। और दूसरी चीज यह है कि मैं घोड़ों की खाने पीने की व्यवस्था खुद ही करूंगा और घोड़ों की देखभाल भी करूंगा। यह सुनकर के राजा तैयार हो गए। राजा ने यह सोचा कि एक तो वैसे भी कोई घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं होता है, पर यह नौजवान अगर तैयार हुआ है तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। और राजा ने उसको ट्रेनिंग देने के लिए कह दिया। तब उस नौजवान ने उन घोड़ों को ले जा करके बड़े से मैदान में रखता है और वहां पर उन चारों घोड़ों को खुला छोड़ देता है और खुद भी उस बाउंड्री के चारों तरफ
चक दौड़ता है। जब वह नौजवान दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तब वहीं उन घोड़ों के पास आ करके लेट जाता है। यह उस नौजवान का प्रतिदिन का काम हो गया था। धीरे धीरे वह घोड़े यह समझने लगे कि यह हमारे दोस्त हैं, हमारे मालिक हैं। इनसे मुझको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अब जब भी वह नौजवान उस फील्ड के चारों तरफ दौड़ता, तो घोड़े भी उसको देख करके उसी तरह से उस फील्ड के किनारे किनारे दौड़ने लगते। यह देखने के लिए एक दिन राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, चलते हैं, देखते मेरे घोड़ों का क्या हाल है। राजा जाते हैं और देखते हैं कि वह नौजवान फील्ड के चारों तरफ दौड़ लगा रहा है, और जब थक जाता है तब वह वहां लेट जाता है और उसके बाद उठ करके उन घोड़ों को खाने पीने की व्यवस्था करता है। अब वह घोड़े उससे काफी हिल मिल गए हैं और उसके साथ साथ चलने लगे हैं। तब राजा ने उस नौजवान से पूछा कि यह सब तुमने कैसे किया। तब वह नौजवान बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर ला करके इन घोड़ों को खुला छोड़ दिया और इनके खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ और मैं दौड़ लगाता हूँ, जो कि घोड़े मुझको देखते हैं। यह देखकर राजा खुश हुए और अपने राज्य को फिर वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद वह घोड़े उस नौजवान के साथ में दौड़ लगाना प्रारंभ कर देते हैं, और एक दिन ऐसा आया कि वह नौजवान उन घोड़ों की सवारी भी करने लगा। जब घोड़े ट्रेंड हो गए, तब उस नौजवान ने राजा को संदेशा भेजा कि आप आ करके आप घोड़ों को देख सकते हैं। राजा आते हैं और देखते हैं कि वह नौजवान उन घोड़ों पर बैठ करके रेस लगा रहा है और सारे घोड़े आराम से दौड़ रहे हैं। राजा बहुत खुश होते हैं। उसके बाद से राजा ने उस नौजवान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी और उस नौजवान को अपने यहाँ घोड़ों की देखभाल करने के लिए नौकरी पे रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी को अपना बनाना है, तो हमें पहले उसके साथ मित्रता करनी चाहिए। जब हम खुले दिल से उससे मित्रता करेंगे, तब वह उस व्यक्ति का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ उन 4 घोड़ों की ही बात नहीं है, यह चीज हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तब हम खुले दिल से एक दोस्त रूप में उससे व्यवहार करें, ताकि वह बालक बिना डर के, बिना कोई संकोच के अपने सारे सवाल मुझसे पूछ सके। अगर वह बालक मुझसे डरेगा, तो उसके मन में जो भी संशय होगा वह पूछ ही नहीं पाएगा। दोस्तों, तो यह रही आज की कहानी। इसके बाद हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।